हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। जहां पर आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसका नाम देवा तनपा तांडिंग है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा रहा है। और इस ड्रामे को देवा पेरांग तानपा तांडिंग के नाम से भी इस ड्रामे को देखने को मिल रहा है और जाना जा रहा है, जिसको आप लोग जुका डेकनल शेबेगई के नाम से भी देख रहे होंगे। अक्सर दोस्तों कई सारे ड्रामास जो है टिकटॉक पर ट्रेंड होते रहते हैं, और उनमें से कुछ ड्रामे रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और ऑडियंस को वो काफ़ी पसंद भी आते हैं। उन्हीं में से दोस्तों ये एक ड्रामा है जो इस समय पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, और ऑडियंस को भी ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छे-अच्छे ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोगों को इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को ज़रूर से देखना चाहिए। ये ड्रामा आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा और इसकी कहानी जो है वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इस ड्रामे को आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लेना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों इसको IMDb की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, और गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इसको बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया है। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ड्रामा होने के साथ ही ये ड्रामा आप लोगों को इस समय पे अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों को ट्रेंड में बना हुआ भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ तो इस ड्रामे में जो कहानी है देवा तानपा तांडिंग ड्रामे में, वो कहानी अच्छी है। जहाँ पर हमें कोहा साम्राज्य की इसमें साम्राज्य के बारे में बताया गया है। और जब उस समय पे कोहा साम्राज्य में चल रहा था, उस समय पे अंबर लालचा निकल रहा था, शाम का समय था और मानो किसी बड़े तूफान की तैयारी चल रही हो। बाजार में लोग फुसफुसा रहे थे और काले कोयल जैसे कबूतर आसमान में घूम रहे थे। उसी भीड़ में एक मजबूत कद काठी वाला आदमी धीमी और ठोस आवाज से चल रहा था। उसका नाम अरीफ था। पहले का वीर सेनानायक, अब साम्राज्य के हथियारगार का रखवाला। उसके साथ चलती एक जवान लड़की उसके कदमों का साथ दे रही थी। उसकी बेटी शेखर। शेखर 17 की थी और लंबी काली आंखें, तेज दिमाग और चतुर। उसके पिता से छोटी-छोटी बातें नहीं छुपाती थी वो। दोनों का जीवन साधारण था, पर खून में अब भी एक योद्धा की आग थी उसके। एक दिन हथियारगृह में जब वे गिनती कर रहे थे तो असहजता हुई। कुछ तीरों और भालों के संदूक गायब थे। आधिकारिक रजिस्टर में सब कुछ पूरा दिखा, पर जमीन पर एक अनूठा पद चिन्ह था, रथ के पहिए का निशान जो सिर्फ राजसी रथों में होता है था। आरिफ का चेहरा सख्त हो गया। अगर रथ का निशान सच है, तो चोर अंदरूनी आदमी ही हो सकता है। यह अब साधारण चोरी नहीं रही है, ये साजिश की शुरुआत थी। रात में छुपके से राज पुस्तकालय गए। शेखर ने छुपके से रखी पुरानी रिकॉर्डिंग्स और रजिस्टरों को खंगोला। वहाँ मिली एक संदिग्ध प्रवृत्ति। अनेकों रातों को जो है 15 बजे वो रथ निकला था, और रथ का मालिक कौन? पंजोर धनराशि पी धनरमा। और अरीब ने नाम पढ़ा तो भीतर का गुस्सा वो कंट्रोल कर लिया। पिंजर धर्मा, राजकुमार धर्मा, वो तो हमेशा से महत्वाकांक्षी माना जाता था, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अगले कुछ दिनों में वह पिन पॉइंट कर रहे, हर कदम देखते रहे। जंगल में पीछा किया गया था। रथ उन्हें एक छुपे हुए मैदान की ओर ले गया, जहाँ पर कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन काले झंडे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे और उनकी छवियाँ इस प्रकार से प्रकट हो रही थी, मानो किसी विशाल हाथी के समान हो। आरिफ का दिल गया। ये साफ था कि बगावत की ट्रेनिंग चल रही है। पंक्तियाँ इतनी थी कि साम्राज्य का आधा हिस्सा चुनौती दिया जा सकता है। शेखर ने पिता का हाथ कस के पकड़ा। हमें तुरंत बताना चाहिए, आरिफ ने कहा। हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वे वापस शहर गए, पर विश्वासघात उन्हें करीब से छू गया। जब आरिफ ने एक भरोसेमंद जनरल के पास मदद के लिए गया, तो वही जनरल ठंडी निगाहों से बोला, अरीफू, तू तो रिटायर हो चुका है, जाओ अपनी हिफाजत संभालो। आरिफ समझ गया कि सारा नेटवर्क जकड़ा हुआ है। दाग उन जगहों तक पहुंच चुका है जहां से उम्मीद थी कि सच उभरेगा। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, खुद ही छानबीन करना। शेखर ने साहस दिखाया। दिन में रसोई में छुपकर जानकारी जुटा था, रात में गुप्त दस्तावेज
चोरी करना और कुछ लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ और कुछ लोगों को जो है बगावत में शामिल होने से मना कर रही थी। उसने अपने तेज दिमाग और फुर्ती से कई बार आरिफ को बचाया था। ऐसे में ये ड्रामा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी बताता है, जिसको आप लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए और एंजॉय भी आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को कर लेना चाहिए दोस्तों। ये ड्रामा इस समय पे दोस्तों फेसबुक पर काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पूरा फ्री में देखने को मिल रहा है और आप लोग इस ड्रामे को देवा तानपा तांडिंग के नाम से देख रहे होंगे, तो जाइए और इस ड्रामे को एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है, जो आप लोगों को डेफ़िनेटली पसंद आएगा।